वर्ष 2025 में कन्या राशि वाले किन बातों का अगर ध्यान रखें तो उनके लिए यह वर्ष बहुत सारी संभावनाएं और पॉजिटिव संभावनाएं लेकर आ सकता है। यानी कि यह वीडियो 2025 में कन्या राशि वालों पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित है और विद्यार्थियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, जिनके प्रेम संबंध हैं वह अगर अपने रिश्तों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो क्या रहेगा, वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी तो भी क्या रहेगा, और जो नौकरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं या अपने काम की तरफ नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उन कन्या राशि के व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह सारी बातें इस वीडियो में हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपकी जन्म की राशि कन्या है यानी आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा कन्या राशि 6 नंबर में बैठे हैं तो इसका मतलब यह वर्ष की शुरुआत आपके लिए कुछ अचीवमेंट्स के साथ होगी। यानी जो मेहनत कर रहे हो उससे रिलेटेड कुछ मौके, कुछ फ़ायदे, कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं जो आपके लिए लाभदायक रहेंगे। लेकिन साथ ही दर्शकों, यह वर्ष कन्या राशि वालों के लिए शुरुआत में ही कुछ अन्य चीज़ों में कन्फ्यूज़न लेके आएगा। कहने का मतलब ये है अचीवमेंट और कन्फ्यूज़न दोनों का मिक्स शुरुआत होगी। उसके पीछे कारण होगा कन्या राशि वालों के इमोशंस का। यह वर्ष इमोशंस और कन्फ्यूजन्स का एक तालमेल बना के चलेगा। किस तरह से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले उनके बारे में बात करके जिन लोगों का रिलेशनशिप स्टेटस में अभी तक वो प्रेम संबंधों में ही अपना समय व्यतीत कर रहे थे, वह लोग अपने रिश्ते को विवाह में तब्दील करने के लिए इस वर्ष की शुरुआत में निर्णय लेना चाहेंगे। परंतु कन्या राशि वालों, आपको फिर भी डिसीजन लेने में आधा साल लग जाएगा। यानी यह आधा वर्ष एक कन्फ्यूज़न के साथ आपको परेशान करेगा। क्या हमें जिस रिलेशनशिप में अभी तक संतुष्टि मिल रही थी उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं, उसके पीछे एक वजह होगी। सामने जो पार्टनर है, अगर वह व्यक्ति किसी बात के लिए क्लैरिटी नहीं दे रहा है तो आपको तो कन्फ्यूज़न होना बनता ही है। इसलिए कह रहा हूँ, यह वर्ष इमोशंस और कन्फ्यूज़न दोनों को साथ लेके चलेगा और दोनों में संतुलन बनाने का समय है। तो आपको क्या करना है ऐसी परिस्थितियों में दर्शकों, जब सामने वाला व्यक्ति ना तो हाँ कर रहा है ना ही ना कर रहा है, यानी हम उससे कह रहे हैं कि आप क्या विवाह करना चाहेंगे, क्या अब अपने स्टेटस को चेंज कर लिया जाए, तो उस बारे में काफ़ी स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा। तो सचेत हो जाइए कन्या राशि वालों। आपको ध्यान रखना है यह वर्ष कि अगर आप ही सिर्फ स्टैंड लेते रहोगे, आप ही समाज में सब जगह जाके कहते रहोगे कि हम इनसे शादी करने वाले हैं, आप ही हर जगह कदम बढ़ाते चले जाओगे और आप ही समाज के सामने पूरी तरह से खुलकर आ जाओगे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर स्टैंड नहीं लेगा तो कैसे चलेगा। कहने के पीछे मेरा मोटिव यही है कि इस वर्ष आपको अपनी एक क्वालिटी का यूज़ करना है इमोशनल रिलेशनशिप स्टेटस को कन्वर्ट करने के लिए। वो है आपकी स्पष्ट रूप में बात करने की आदत। तो कन्या राशि वालों, स्पष्ट रूप में, स्पष्ट तौर पर, साफ शब्दों के साथ पार्टनर से पूछिए क्या लाइफ पार्टनर बनना चाहते हैं। बिना किंतु परंतु के स्पष्ट जवाब मांगिए, अच्छा रहेगा। अगर सिर्फ अपने आप को इमोशंस में ही लिप्त करके चलते रहे कि चलो कोई बात नहीं, चलता है, हो जाएगा, कभी तो मन बनेगा, तो आपको बहुत दुख होगा इस वर्ष। अन्यथा अगर आपको स्पष्ट जवाब मिला हाँ का, तो फिर इस वर्ष के अंत में आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो जाएगी। यानी प्रेम संबंधों से वैवाहिक जीवन की तरफ जीवन आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप कंफ्यूजन में ही चलते रहे तो इमोशनल हर्ट ज़रूर होगा। इसलिए कह रहा हूँ कन्या राशि वालों,
यह वर्ष जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए है, हर चीज में। अभी तो सिर्फ रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बात करी है, यानी आपको इमोशंस और कंफ्यूजन्स के समंदर को पार करते हुए नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा। तो ये बात तो यहीं ख़त्म होती है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की, यानी जो लोग स्टूडेंट हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगा स्कूल के विद्यार्थियों की भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के विद्यार्थियों की भी, यानी जो अपने करियर में एक टर्न लेने जा रहे हैं। सबसे पहले स्कूल्स के स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, जो 9th से 10th में जाने वाले हैं या 11th से 12th में जाने वाले हैं, और आपकी है कन्या राशि। तो यह वर्ष आपके लिए चेतावनी और मौके यानी अपॉर्चुनिटी दोनों लेकर आ रहा है। स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा इस बात को। किस तरह से? एक बात की अपने मन में आप श्योरिटी कर लीजिए कि आपको यह वर्ष समय बिल्कुल ख़राब नहीं करना। आप कहेंगे आचार्य जी, ये तो एक सामान्य बात है कि विद्यार्थी को समय खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं समय भी बता रहा हूँ आपको कि अप्रैल से लेकर इस वर्ष अक्टूबर तक आपको धीरे धीरे लगातार चलते रहना है। ये धीरे धीरे मैंने इसलिए बोला कि ज़्यादा जल्दबाजी भी करने की आवश्यकता नहीं है कि हम कोर्स को बहुत पहले से कंप्लीट कर लें। इस बात को मैंने इसलिए कहा दर्शकों कि कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी की खास डिमांड है कन्या राशि वालों के लिए, जो स्टूडेंट हैं और जिनके बोर्ड एग्जाम्स का समय अगले वर्ष आएगा। यानी आपको कंसिस्टेंसी क्यों बनानी है? क्योंकि ऐसी कोई संभावना बन सकती है कि आपकी पर्सनल लाइफ में या फिर आपकी फैमिली लाइफ में किसी तरह की कुछ दुविधाएं उत्पन्न हो जो पढ़ाई में थोड़ी सी रुकावटें डालें। पर आपको रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी के साथ चलिए। आपका परिवार आपसे रुकने को नहीं कहेगा, आप स्वयं रुक जाएंगे अपने इमोशंस के कारण। मैंने शुरू में ही कहा था वीडियो के कि यह वर्ष इमोशंस, कन्फ्यूजन्स और अचीवमेंट तीनों का मिश्रण है। आपको डिसाइड करना है कि कहीं ना कहीं आपको किस चीज़ को पकड़ कर रखना है। तो इसलिए इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, कन्फ्यूजन्स को दूर कीजिए कंसिस्टेंसी के साथ। तो पता है, अक्टूबर ऑनवर्ड्स अगर आप इसी तरह से अपने रिजल्ट को देखना चाहते हैं जो बड़ा कमाल का हो सकता है। कैसे? आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा कि अच्छा, हम इतना अच्छा भी कर सकते थे। जो अच्छा करते आ रहे हैं ना, वो और भी अच्छा कर सकते हैं कन्या राशि वालों। इसलिए खास तौर पर इस वीडियो में बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करके बता रहा हूँ स्कूल्स के विद्यार्थियों के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, यानी अभी उन पर भी आऊँगा। पर अभी ये बात खत्म करूं कि आपको एक कहना चाह रहा हूं, आपका रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आ सकता है। आपके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं, बशर्ते आप इन 6 महीने समय मत खराब करना, अन्यथा फिर खुद को ही बुरा भला बोलोगे और वो बात गलत रहेगी। अच्छा चलिए, अब उनकी बात करते हैं जो थोड़ा और सीनियर स्टूडेंट्स हैं। उनके लिए यह वर्ष शुरुआत में ही किसी भी बात को कंप्लीट करवा देगा। यानी जो एकेडमिक सेशन ख़त्म होने वाला है ना 2-3 महीने में ही, उसमें ही कुछ कंप्लीशन हो जाएगा, लेकिन फिर भी मन प्रेरित करेगा अभी आगे कुछ और करना है, कुछ नया करना है, कुछ और हायर लेवल पर जाना है। जैसे मास्टर्स कर लिया, मन करेगा पीएचडी करने का, ग्रेजुएशन कर लिया, मन करेगा मास्टर्स या कोई प्रोफेशनल डिग्री करने का। और तो और ऐसा भी हो सकता है कन्या राशि वालों, आप अपनी स्ट्रीम्स और फील्ड को ही चेंज कर दें इस वर्ष। यानी एक अचीवमेंट तो हो गई, लेकिन अगली अचीवमेंट की तरफ भी कदम बढ़ाने का मन ज़रूर करेगा। तो बिल्कुल बढ़िए, बहुत पॉजिटिविटी है इस वर्ष आपके लिए। बस एक ही बात कहूँगा कि यह वर्ष आप एकदम से कुछ निर्णय ऐसा ले सकते हैं जिसके कारण परिवर्तन करें। अब यह बात मैं कहने जा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए। यानी पहले मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल में रहने वाले स्टूडेंट्स की बात करी। अब जो स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं कई वर्षों से और कन्या राशि के हैं,
वह एकदम से कुछ परिवर्तन कर सकते हैं जो उनके परिवार, उनके मित्रों और उनके रिश्तेदारों को भी समझ नहीं आएगा कि ये क्या किया। इतने सालों से, इतने वर्षों से आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे और आज एकदम से चेंज किया। कोई बात नहीं, मन है, इंसान कर लेता है। और कन्या राशि वालों, फिर उसमें एक और कमाल भी हो सकता है कि आप उसमें सक्सेस पा लेंगे जो आपने चेंज किया। इसलिए कह रहा हूँ कि यह वर्ष बड़े बोल्ड तरीके से आगे बढ़ने का है, पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का है। लेकिन ध्यान रखना, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फील्ड मत बदलना कि हमसे तो वो हुआ नहीं, इसलिए कोई बात नहीं। मन में कुछ और कारण बनेंगे जिसके कारणवश आपके फील्ड बदलने की संभावना हो सकती है। वह कारण आपके इमोशंस होंगे, फैमिली होगी, रिलेशनशिप होंगे और साथ ही कुछ नतीजे पर आने के लिए आपके पास समय ही नहीं बचा है, जिसके कारण आप कहेंगे कि चलिए वह नहीं तो हम कुछ और ऐसा करते हैं जिसका डिसीज़न हम जल्दी से जल्दी लें और अपनी नॉलेज और क्वालिफिकेशन को पूरा करके करियर की शुरुआत करें। तो यह वर्ष के अंत तक आप नतीजे तक पहुंचने के बाद करियर की शुरुआत करने की संभावना में भी पॉजिटिवली आ सकते हैं। इसलिए कन्या राशि वालों, यह वर्ष सिर्फ सोचते हुए मत निकाल देना। कभी कभी प्लानिंग और स्ट्रक्चर तैयार करते करते आप अच्छा खासा समय बिता देते हैं। और अब बात उनकी करते हैं जिनके वैवाहिक जीवन की स्थिति चल रही है। यहाँ पर दो पार्ट आते हैं। कुछ लोग जिनकी शादी हो चुकी है या जिनकी शादी या एंगेजमेंट होने वाली है। पहले उनकी बात करते हैं जिनका विवाह हो चुका है। कन्या राशि वालों, इस वर्ष आपको बहुत ज़्यादा संयम शक्ति की ज़रूरत है। अपने मन पर, अपने आप पर बहुत संयम रखना है, क्योंकि देखिए आपको बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत मान सम्मान और इज़्ज़त भी मिल रही है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है ग्रहों के अनुसार कि यह सब बातें इंसान के दिमाग पर चढ़ जाती हैं। सीधा स्पष्ट शब्द इस्तेमाल किया है तो इसलिए क्योंकि आप इस बात के लिए फिर सचेत हो जाओ कि यह वर्ष भी आपके लिए वैसे ही चलने का है जैसे आप दिल से चलते थे। यानी इस वर्ष दिमाग से मत चलना। किसमें? वैवाहिक जीवन में आप दिल से ही चलेंगे, अपने रिश्तों को उसी प्यार से निभाएंगे, उसी डेडिकेशन से निभाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके मान सम्मान में और वृद्धि होगी। लेकिन बार बार इस वर्ष ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कन्या राशि वालों कि आपकी बात, आपका रिस्पेक्ट, आपकी ऑनर कहीं ना कहीं आपके दिमाग तक पहुंचता है, तो उस केस में कुछ गड़बड़ कर बैठोगे और फिर जो कमाया है ना, क्या मान सम्मान और प्रेम, उसके अंदर थोड़ी दिक्कतें आएंगी और बाद में खुद को ही फिर गलत समझोगे। ऐसी दशा में दर्शकों क्या ध्यान रखें? कन्या राशि वालों जिनका विवाह हो चुका है, आपको संयम एक चीज़ पर रखना है और वह है आपके शब्द। इस वर्ष अपनी स्पष्ट होने की परिस्थिति को आपको इस्तेमाल नहीं करना। अभी थोड़ी देर पहले जो लोग रिलेशनशिप में थे और विवाह में तब्दील करना चाह रहे थे, उनको तो अपनी ये क्वालिटी यूज़ करनी है, लेकिन जिन लोगों का विवाह हो चुका है उनको अपने इस वर्ष यह क्वालिटी इस्तेमाल नहीं करनी, यानी अपने शब्दों पर संयम रखना है। अन्यथा वर्ष के अंत तक आते आते आपको पता लग जाएगा कि आप गलत थे। आप भी गलत हो सकते हैं कन्या राशि वालों, मेरी इस बात को समझ लीजिए। चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनकी एंगेजमेंट होने वाली है, यानी इस वर्ष नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं, अपने आप को वैवाहिक जीवन में तब्दील करने वाले हैं। वह लोग क्या खास ध्यान रखें? वैसे तो इमोशंस और कन्फ्यूजन्स के इस समंदर में आपको भी गोते मारने पड़ेंगे, परंतु आपको एक बात का बहुत गंभीरता से ध्यान रखना है कि इस वर्ष आपको किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना। किस तरह के नतीजे? देखिए दर्शकों, नए रिश्तों में सब जानते हैं कि कभी कभी कुछ कन्फ्यूजन्स हो ही जाती हैं। आपकी कन्या राशि इस वर्ष कन्फ्यूजन कुछ ज़्यादा करेगी, तो सामने वाले के शब्दों के कारण अपने आप को किसी डिसीजंस पर मत लेके जाओ, यानी जज मत करो सामने वाले को इस वर्ष, चाहे फिर वह आपका जीवन साथी हो या फिर आपके संबंधी, यानी जिनसे आपके संबंध जुड़ने वाले हैं।
क्या करना है? यह वर्ष लेट गो वाला है, यानी कहने का मतलब चलते रहिए, नतीजे पर मत पहुंचिए और ऑन द स्पॉट तो जवाब बिल्कुल नहीं देना। फील आएगी आपको कन्या राशि वालों जिनका विवाह होने वाला है या एंगेजमेंट हो गई है या होने वाली है, कि हम अपनी बात क्यों ना रखें। हमारा भी तो हक है कहने का। सामने वाले ने तो जो कहा कह दिया, क्या उसको नहीं सोचना चाहिए था कि हम भी नए रिश्तों में जुड़ने वाले हैं? मत सोचिए कन्या राशि वालों इतना। यह वर्ष सोचने का नहीं है, दिमाग लगाने का नहीं है, दिल लगाने का है, तो दिल लगाकर चलते रहो। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वर्ष से अंत तक आपको पता लगेगा या महसूस हो जाएगा कि वह बात इतनी भी बड़ी नहीं थी जितनी महसूस कर रहे थे, और अच्छा ही हुआ कि चुप रहे। ऐसा आप अपने आप से कहेंगे अगर सही में चुप रह गए। हाँ, और अगर बोल पड़े या कुछ पलट के जवाब दे दिया या कह दिया तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। तो क्या फ़ायदा खुद को ही बुरा भला कहने का बाद में करने के बाद। कहने का मतलब जब कुछ गड़बड़ कर दी उसके बाद स्वयं को गलत कहने के बजाय हम इसे भी ध्यान रख लें कि हमें इस वर्ष शब्दों पर संयम रखना है वैवाहिक जीवन के अंदर। अब बात को आगे बढ़ाने से पहले यह भी कहना चाहूँगा दर्शकों कि अगर आप अपने करीबी व्यक्तियों के 2025 वर्षफल की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट पर आइए। अलग से प्लेलिस्ट है वर्षफल 2025 की। हाँ, आपको हमारे चैनल पर कुछ और भी प्लेलिस्ट मिलेंगी जिसके अनुसार आप अपनी कुंडली का स्वयं विवेचन कर सकते हैं, या यह कहिए खुद बहुत कुछ अपने बारे में जान सकते हैं। अपनी लगन कुंडली के आधार पर आपको सिर्फ उस प्लेलिस्ट को ओपन करना है जो आपके लगन की है। जैसे मान लीजिए आपकी कन्या ही लगन है, तो ऐसी परिस्थिति में कन्या लगन वाली प्लेलिस्ट पर जाइए, उसे ओपन कीजिए। उस प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिलेंगी कि कन्या लगन वालों के लिए कोई ग्रह कहीं बैठा है तो कैसा फल देगा। ऐसे ही दर्शकों सभी 12 लग्नों की अलग अलग प्लेलिस्ट है। वैसे तो और बहुत सी जानकारी है हमारे इस चैनल पर, सिर्फ सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाके वीडियो सर्च करनी है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे और पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अब बात करते हैं कि 2025 में कन्या राशि वालों के लिए जो व्यवसाय है, कार्य का क्षेत्र है, करियर है, जॉब है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उन पर क्या असर होने वाला है। दर्शकों इस वर्ष की शुरुआत में ही आप अपने करियर में एक पार्टिकुलर अचीवमेंट को महसूस करोगे, यानी जॉब वालों को भी लगेगा कि हाँ चलो कुछ तो मिला। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और व्यापारी को भी लगेगा कि हमने कुछ एक लेवल किया जो दूसरों को कभी नहीं बताओगे क्योंकि कन्या राशि है, अपने मन में रखोगे। परंतु इस तरह की सेटिस्फैक्शन एक अधूरेपन में जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि अचीव होने के बावजूद भी आपको साथ के साथ ये लगता रहेगा कि कुछ और करना है, यानी यह सेटिस्फैक्शन होगी भी और नहीं भी, जिसे मैं कहूँगा अधूरी सेटिस्फैक्शन आपके मन में रहेगी कि कुछ किया है पर कुछ करना भी है। यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कन्या राशि वालों इस वर्ष के शुरुआत के 3 महीनों में ही आपको कुछ प्लान और स्ट्रक्चर तैयार करना है। किस विषय के बारे में? उस विषय के बारे में जो आप पिछले 2 वर्ष से कोशिश कर रहे हैं। यानी ऐसा मान के चलिए कि जो लास्ट 2 ईयर से आप एक टारगेट पे लगे हुए थे पर अचीव नहीं हो रहा था, वो अभी अचीव नहीं हुआ है, कुछ और अचीव होगा। अब आपको उसको अचीव करने के लिए अपने प्लान को एक स्ट्रक्चर वे में तैयार करना है और इस वर्ष उसके अचीव होने की संभावना बहुत अच्छी है। इसको मैं दोबारा क्लैरिफाई करता हूँ। कुछ चीज़ें वर्ष के शुरुआत में अचीव कर लोगे, पर ये वह चीज़ें नहीं होंगी जिनके पीछे आप 2 वर्ष से लगे हुए हो। तो इसलिए जिनके पीछे 2 वर्ष से लगे हो उसको इस वर्ष के अंत तक अचीव करने की बहुत अधिक संभावना है, और आपको लेकिन बोल्ड तरीके से चलना पड़ेगा। यह वर्ष ज़्यादा सामने वाले से उम्मीदें करने का नहीं है, सीधा मुंह पर जवाब देने का है। देखिए कमाल की बात है ना कन्या राशि वालों, राशि सेम है पर किसी जगह मैं मना कर रहा हूँ मुंह पर नहीं बोलना, और किसी रिश्ते या जगह पर कह रहा हूँ कि मुंह पर बोलना। कुछ ऐसा ही खेल है कर्मों का और फल का।
तो इसीलिए इस वर्ष आपको अपने करियर में बिना बात के कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं करने हैं, बोल्ड रहना है। और इसको मैं उदाहरण के साथ कहूँगा, यह वर्ष जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए। ज़्यादा इस कारण पुरानी जॉब में मत रहिए कि वहाँ तो हम कई वर्ष से थे, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था लोगों के साथ, नई जगह कैसा होगा। आपकी कन्या राशि है, पानी में नमक या चीनी की तरह घुल जाओगे, पता भी नहीं लगेगा नई जगह, इसलिए जॉब चेंज कर सकते हो। साथ ही जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं उनके लिए भी यह वर्ष कुछ नई अचीवमेंट्स लेके आएगा। आप अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में कुछ चेंजेस 100% करोगे। लेकिन ध्यान रखो, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं, जो व्यवसाय में हैं, उन्हें इस वर्ष बहुत नए कोलैबोरेशंस को लेके काफ़ी सचेत और सावधान रहना है। नए ऑफर्स, बिग ब्रांड के ऑफर्स या कोई भी ऐसा जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, उसके लिए एकदम से हाँ नहीं, उसके लिए एनालिसिस ज़रूरी है। जैसे व्यापारियों के लिए भी एक बात कहूँगा कि इस वर्ष नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, न्यू ब्रांच लॉन्च कर सकते हो, कुछ नयापन अपने बिजनेस में ला सकते हो। ऑफलाइन से ऑनलाइन या ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में भी साथ के साथ काम की शुरुआत कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? व्यवसाय, कार्य क्षेत्र, कर्म की दिशा में यह वर्ष बड़े कमाल का वर्ष है। बस जल्दबाजी में नहीं रहना है। पूरे प्लान और स्ट्रक्चर के साथ जो लास्ट 2 ईयर से कर रहे थे वो इस साल करो, अचीव ज़रूर करोगे और वर्ष के अंत तक फिर सेटिस्फैक्शन मिलेगी। क्या सेटिस्फैक्शन? कि एक चीज़ तो वर्ष के शुरू में ही अचीव कर ली थी और कमाल की बात है इसी वर्ष सेकंड अचीवमेंट भी कर ली। थोड़ा बहुत लोग जेलस होंगे, कोई बात नहीं, स्वयं पर नियंत्रण रखिएगा, संयम रखिएगा। पर हाँ, काम धंधे में तो जवाब देना ही पड़ेगा, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं करना है, इसलिए बातों को रिपीट कर रहा हूँ। अब अंततः कन्या राशि वालों के लिए एक बात कहूँगा, जिन लोगों को अपने घर का सपना देखना है इस वर्ष देख ही लो। यानी कन्या राशि वालों, बहुत 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 अधिक संभावनाएं बन रही हैं आपके लिए कि आप अपना घर इस वर्ष ले पाओगे। लेकिन फिर से कहूँगा, इमोशंस और कन्फ्यूजन्स के चलते हुए सामने वाले व्यक्ति को मौका मत देना कि वो आपको एक्सप्लॉइट करे। कहने का मतलब, कुछ दिखाएगा और कुछ देगा, इस चक्कर में आप मत पड़ना, पूरा एनालिसिस करना जो आपकी ताकत है कन्या राशि वालों। यानी इमोशंस को कंट्रोल करोगे, कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएगी और 100% अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ोगे। तो करना इस वर्ष, और जैसे जैसे होता रहे कमेंट बॉक्स में बताते भी रहना। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो भी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।